जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए, जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम तो आपके हो ही गए हैं। और अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की और कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों का ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है, कुछ का तो ये जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो उनको तो डेट का इश्यू नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कहीं लास्ट अटेम्प्ट होता है या एज को लेकर उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो स्पेशली इसी टॉपिक पे हम लोग अभी इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए कि अगला जो इनटेक आने वाला है आपका, यानी कि 2024 का सेकेंड इनटेक, जो अभी इनटेक हुआ था ये आपका 2024 का फर्स्ट इनटेक था। ठीक है, क्योंकि आपने देखा इस बार लगभग साल भर में 3 एग्जाम हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये 2024 का सेकंड इनटेक होगा। तो क्या डेट ऑफ बर्थ इसके लिए रहने वाली है, हम इसी चीज़ पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं आपको वो सटीक आंकड़े बिल्कुल बताता हूँ कि जिस आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि डिले करने से देखो कोई फायदा नहीं है। जितना हम लोग डिले करेंगे उतना ही फिर वही रिजल्ट होना है कि लास्ट टाइम पे पढ़ाई करेंगे और फिर फेल हो जाना है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अपना तैयारी में लग जाएं। ठीक, तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंकड़े रहेंगे। सबसे पहले एक बार ये देख लीजिएगा, जैसा आप लोगों को बताया था कि दशहरे पर, ठीक है, इस बार जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, ये बात ध्यान रखने ना। ठीक है, इसका टाइमिंग और वो आपको एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पहले ही। और टॉप 50 स्टूडेंट्स जो होगा, जो बच्चे होंगे जो टॉप 50 करेंगे, उनको स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। और एक स्पेशल गिफ्ट तो अभी 100 के सब्सक्राइबर होने पर भी हमारी फैमिली जो है वो 1 लाख लोगों की होने वाली है और बहुत जल्दी शायद ही हम लोग इसे अचीव कर लेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर ही, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था और 1 लाख लोगों का परिवार है। ठीक है, तो उस पर बाद में जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये जो टेस्ट होगा इसमें टेस्ट होगा किस चीज़ का, क्योंकि कई बच्चों का ये क्वेश्चन भी था कि सर ये किस चीज़ का होगा। तो क्योंकि आपको पता है ये चैनल किस चीज़ के लिए है, तो उसी चीज़ का इस पे टेस्ट रखा जाएगा। सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होगा और ये 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में कवर करने हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट्स में। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत कम टाइम है, तो देखिए करने वाले इसमें भी कवर करेंगे। ठीक है, और एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। 20 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कवर होंगे और ध्यान रखना हर चीज इसके अंदर आएगी, चाहे आपका एरर्स हो, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो। कई बच्चे कहेंगे सर कितने आएंगे, तो कितने का कोई रेशो नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि तभी मजा है उस पेपर का कि आपको अनएक्सपेक्टेड आए। ठीक है, तभी तो टॉप रैंकर्स आप ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट फाइट करेंगे, तभी तो उसमें आपको हर कैटेगरी का स्टूडेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टूडेंट के लिए, उसमें आपको एसएससी वाला भी फाइट करता हुआ मिलेगा, उसमें आपको एनडीए वाला भी, सीडीएस वाला भी, आर्मी क्लर्क वाला भी, उसमें एयरफोर्स का बच्चा भी होगा, उसमें नेवी का हर बच्चा होगा उसमें। ठीक है, तो 20 मिनट्स में आपको ये 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि उसमें सब कुछ रहेगा, चाहे आपका एरर्स हो, पीक्यूआरएस हो या आपका बाकी, वो मैं वीडियो में उसमें डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं यहां पर एयरफोर्स वन, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। एयरफोर्स वन 2023 का जो पहला इनटेक हुआ था बच्चों, इसका जो उन्होंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया था, किस किस के बीच में होना है तो ध्यान रखिएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ दिया था उन्होंने 27/6/2002, यानी कि 6 को हम मान लेते हैं जून, 27 जून 2000, और 12 हो गया हमारा दिसंबर। तो यानी कि 6 महीने का इन्होंने पूरा प्रॉपर रखा। ठीक है, 27 जून से 27 दिसंबर के बीच में आपका होना चाहिए था डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 2002 से 2005 के बीच में। तो 6 महीने हमने यहां से आंकड़ा लिया। फिर आ जाओ अगले पे, एयरफोर्स का सेकंड इनटेक 2023 का हुआ। तो अब जब इन्होंने दिसंबर में खत्म किया था, 27 में खत्म किया था, देखना 27 पे खत्म किया था, तो 27 में ही आना चाहिए था, लेकिन एक दिन पीछे हटा के दिया, मतलब बच्चों को फायदा हुआ इस चीज का। तो 26 में दे दिया इन्होंने, अब 26/12 से। ठीक है, तो 26/12 से दिया, यानी कि 26 दिसंबर से दिया इन्होंने, और 26 दिसंबर से 26 जून पे आ गए अब हम। लेकिन यहां हम 2006 में कूद गए। किस में चले गए? 2006 में। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल प्रॉपर 6 महीने मिल रहे हैं हम लोगों को। तो अब आ जाइए आगे, फिर बढ़ते हैं इसके आगे, जून से आगे चलते हैं। फिर आया 2024 का, जो अभी आपने एग्जाम दिया है, इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ रही? इसमें अब देखो फिर से वही चीज, जब इन्होंने यहां पर हमें 26 का दिया,
ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो है वो 27 का दिया, यानी कि 27 तारीख से इन्होंने स्टार्ट किया, 27 जून से यहां तक क्या पहुंचाया 26 जून, लेकिन यहां पर इन्होंने दे दिया 27 जून। ठीक है, तो 27 जून से 27 जून ले लेता हूं, 27 जून से 27 दिसंबर, मतलब वही प्रॉपर 6 महीने चल रहे हैं। ठीक है जी, 27 जून से 27 दिसंबर तक चल रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया सभी को। 2006, 2003 से 2006। ठीक, अब आगे आ जाइए। इसके बाद अब आते हैं इस वाले पे कि आपका जो अब एग्जाम होने वाला है ये क्या रहेगा। ठीक है, ये मेरे बच्चों एक दिन आपने देखा जब हम सेकंड वाले पार्ट में आते हैं तो एक दिन घट जाता है, तो हम 27 से पहुंचे दिसंबर में, तो ये 27 दिसंबर से स्टार्ट होना चाहिए था, 27 दिसंबर से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन एक दिन जो है वो इस वाले पार्ट में घटा देते हैं, तो आपका 26 यानी कि दिसंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होगी। 26 दिसंबर 2003 से लेकर, कितना बोला, 26 दिसंबर 2003 से लेकर 26 26 दिसंबर 2003 से लेकर 26 जून 2007, ये आपके आंकड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ये चेक कर लीजिए। अच्छा, 2007 वालों को तो चेक ही नहीं करना, इसको तो छोड़ दीजिए, अब 2007 तो फिर अभी बच्चा ही है। ठीक है, इसको टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें भी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे होते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आपकी इसकी 26 से पहले और इधर 26 के बाद, यानी या 26 को भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो 26 से लेकर 26, ठीक है, 26 दिसंबर 2003, तो अगर आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें 26 दिसंबर 2003 डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 25 लिखा हुआ है, 25 दिसंबर 2000, 25 से पहले 25 नवंबर 2012, 24 उससे पहले है, तो आप फिर वो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके लिए अब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं इस कैटेगरी में, उनको क्या करना चाहिए, वो किस किस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोगों से कि हार तो माननी नहीं है, हार मान के तो बैठना नहीं है। जब एक बार इस कंपटीशन में घुस गए तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर तो निकलना ही है, हार मानने नहीं दूंगा, वो टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ समझ में आ गए सभी को। तो ये मैंने आपको पिछले आंकड़े इसलिए बताए थे ताकि आपको प्रूव हो जाए कि हाँ कैसा चलता हुआ पैटर्न आ रहा है। एक्चुअल में ये है कि भैया 26 दिसंबर 2003 के बाद और 26 जून 2007 से पहले, इसके बीच में अगर आपका वेरी कर रहा है तो आप अगले इनटेक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है मैंने एक बात बोली थी कि लास्ट के टाइम की मैराथन, लास्ट के टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ उनका भला होता है जो 3 महीने लगातार तैयारी करते हैं। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तुम्हें मुश्किल से मुश्किल ज्यादा 80 से 90 दिन मिलेंगे, और वही 90 दिन हर बार लगभग मिलते हैं। तो उन 90 दिन के अंदर अंदर एक एक दिन जब घटाओगे ना तो पता नहीं चलेगा दिवाली के 10 दिन कहाँ चले गए, दिवाली के ये 2 दिन कहाँ चले गए। हमें लगता है 90 दिन, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता बच्चों, और मैं हमेशा सत्य पे बात करता हूँ। तो इतना समय मिलने वाला नहीं है। और कोशिश और सोच के देखो, अगर एक दिन में एक टॉपिक भी रिवाइज करोगे तो कितना समय है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर आता है तो उसे तो ये दिखा देता है कि बड़ा आसान है, क्योंकि वो टीचर के लिए आसान है। मैं हमेशा एज ए स्टूडेंट बात करता हूं। एक स्टूडेंट को अगर तुम सोचो कि मान लो मुझे फिजिक्स पूरी रिवाइज करनी है, तो कितने चैप्टर हैं दोस्त, एक चैप्टर एक दिन में करोगे तब नहीं हो पाएगा। मैथ्स अगर एक चैप्टर एक दिन में लोगे तब नहीं हो पाएगा। और उधर इंग्लिश ऐसे रागा में, तो सोच के देखो, ये ऐसे मत लिया करो कि समय पड़ा हुआ आपके पास। ठीक है, और मान लो जब हमारी गलती हो गई और हम बाहर हो गए हैं किसी भी कारण से, तो एक बात का दिमाग में रखो कि अगली बार मुझे ये नहीं सोचना कि टीचर आएगा और एनालिसिस करके बताएगा इतनी मेरिट है और मैं फिर लटक रहा हूं वहीं पे। अगली बार का स्कोर कम से कम 50 में से 40 प्लस और 70 में से 50 प्लस होना चाहिए, ताकि सोचना ही ना पड़े। क्योंकि बार बार थोड़ी ना अटकोगे तुम, एक बार तुम फेल हो गए, एक बार तुम मेरिट पे रुक जाओगे आसपास ही, फिर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा। तो भाई तैयारी अच्छे से करो, एक ही बार में करो। ठीक है,
तो बस यही आपको बताना था। और जितने भी स्टूडेंट, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दो लास्ट में, कि इंग्लिश स्पेशल के बारे में तुम लोग बार बार जिक्र कर रहे हो, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, मैंने वैसे ही बताया, मैं ओपनली नहीं बार बार आके बताना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ही सुलझानी पड़ती हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को पता ही है कि इस समय हमारी माताजी का ऑपरेशन हुआ है, पूरा परिवार मतलब हम लोग सभी उसी में ही लगे हुए हैं, और मैं तो स्पेशली, मेरा ज़्यादातर सुबह क्लासेस लेता हूँ, फिर दिन भर क्लासेस लेने के बाद फिर उधर, और वही चल रहा है बस यही, तो समय ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी बस वीडियो जो इंपॉर्टेंट जो आप मैसेज करते हो बस वही रिकॉर्ड करने के लिए, अदरवाइज टाइम हो ही नहीं पा रहा है, ना प्रॉपर प्लानिंग उसके लिए हो पा रही है। बट हाँ, अभी उनको आज या कल में ऑपरेशन, सॉरी वहाँ से क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, एंड होपफुली अभी वो रिकवर हो रही हैं। तो उसके बाद, क्योंकि देखिए अब ये भी चीज़ आप जानते हैं कि जिन माँ बाप ने पैदा किया है उन सबसे बढ़ के सबसे पहले तो वही हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक जिम्मेदार इंसान होते हैं तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कई लोगों पे जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, कई पे नहीं होती हैं, कई लेते भी नहीं हैं। ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपना पैसा कमा लिया जीवन में या जो कुछ भी है, और छोड़ो अपना जीवन जीना है। लेकिन मेरी ऐसी प्रवृत्ति, मेरा ऐसा नेचर नहीं है पहले से ही। मुझे ऐसा लगता है कि उस पैसे का क्या ही करना, जिसमें जिस पैसे से अपने माँ बाप को खुशी ना मिल सके, या उसके बारे में ना सोच सकें, या अपने भाई बहन या अपनी फैमिली के बारे में, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन समय आता है, सबके ऊपर आता है, और ठीक है, चलता है, और निकल रहे हैं, इससे निकलेंगे, और पूरे जोश के साथ उसी चीज़ के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। और मैं बैक हैंड पे अपनी दूसरी प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बैच को लेकर, और बहुत जल्द ही जो आपका 19-20 अक्टूबर को अनाउंस होना था, अब उसको थोड़ा एक हफ्ते बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो ये समझ लेना कि उतना ही, कहते हैं ना कि अगर शेर एक कदम पीछे रखता है तो फिर वो उतना ही तेजी से प्रहार करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में अनाउंसमेंट मैं जल्द ही कर दूंगा, और एनडीए वाले बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप परेशान नहीं होना, मेरी क्लास बीच में 1-2 दिन जैसे नहीं हो रही है वो इसी वजह से नहीं हो पा रही है। ठीक है, थोड़ा एक तो मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है, फिर आना जाना इधर उधर, वहाँ भी देखना इधर भी देखना, और सारी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझेंगे उस चीज़ को, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से जल्दी ही, मिलते हैं सारी चीज़ों के साथ। और क्योंकि देखिए कहते हैं कि अब मान लो, पढ़ने और पढ़ाने में भी मन तभी लगता है जब पीछे से चीज़ें सही हों। अब एक मन वहाँ पड़ा रहता है, फिर इधर, तो वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो खैर ठीक है, आप लोगों से जल्दी मिलेंगे, और ये आपने देख ही लिया, अब आप अपना अपना मुझे बताना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और जैसा भी जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद फिर हम अगली वीडियोस पे जब आप बोलते हैं तो उसी के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, और हाँ उसके टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना। ठीक है, दशहरे पे जो टेस्ट है, और 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फटाक से शेयर मारो अपने दोस्तों के साथ, और जैसे 1 लाख लोगों की फैमिली होगी तो ठीक है, फिर मम्मी के साथ ही, इस बार अपनी माताजी के साथ ही केक काटेंगे, और आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, और भी चीज़ें करेंगे। ठीक, खैर चल, लाइफ है, प्रोसीजर चलता रहता है। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं तभी, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।